हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिकली टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट किया था रेगुलर लैंग्वेज में, जिसमें हमने 10 के अप्रोक्सीमेट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा था। राइट स्टूडेंट्स, उन्हीं प्रॉब्लम्स को अब नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे हैं अपनी इस वीडियो में। स्टूडेंट, हम अगेन उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। वो था बिल्कुल इजी, बहुत इजी प्रॉब्लम्स थी वो, उसको थोड़ा एक लेवल एक्सटेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं फटाफट से, और चलिए देखते हैं हम इन रेगुलर एक्सप्रेशन को जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है कैसे हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। फटाफट से समझते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, बेसिकली सबसे पहली प्रॉब्लम है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है। अगर मैं इसको यहां पर लिख लूं एक बार जरा फटाफट से, देखिए स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को मैंने जरा फटाफट से यहां लिख लिया है क्योंकि इसको अभी हम एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट। ओके, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे वरना आपको समझ नहीं आएगा। राइट, क्योंकि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी उन्होंने और वो सीधा यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सबसे, जो मेरी न्यू ऑडियंस है या न्यू स्टूडेंट्स है जो पहली बार मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट इन वीडियो से पहले अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन समझना है तो पहले मेरी स्टार्टिंग से रेगुलर एक्सप्रेशन की वीडियोस को देखना, फिर इस वीडियो पे शिफ्ट करना। ओके, तो चलिए स्टूडेंट इसको फटाफट से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली b+5 ये क्या है, मैंने आपको अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज जब समझाई थी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि b+5 हमारे पास क्या आएगा, b ही आएगा, बिकॉज क्योंकि हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी r+5 इक्वल टू 5+r इक्वल टू क्या होता है, r होता है। राइट, यस। तो यहां पर b+5 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और a प्लस एप्साइलन क्या होगा स्टूडेंट, a प्लस एप्साइलन, एप्साइलन मतलब यही रहेगा अभी। राइट, क्योंकि a प्लस एप्साइलन, एप्साइलन इज नल स्ट्रिंग। राइट, सो उसकी भी वैल्यू क्या, 0 है। सो हम यहां पर इसको a प्लस एप्साइलन ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर है डॉट, राइट, b की मल्टीप्लाई करो अंदर, क्या हो जाएगा, a b प्लस b एप्साइलन। एम आई राइट और रॉन्ग? परफेक्ट, इतना समझ में आ गया होगा आपको। राइट राइट स्टूडेंट, अब देखिए ये तो ए बी ही रहेगा। अगेन बी डॉट एप्साइलन क्या होगा स्टूडेंट, जरा फटाफट से बताना जिन्होंने मेरी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी देखी है। अगेन स्टूडेंट बी डॉट एप्साइलन अब क्या होगा, यहां पर आ जाएगा बी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, राइट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केटिनेशन, ये थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केटिनेशन क्या होता है, हमारे पास आर डॉट एप्साइलन इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट आर इक्वल टू आर ही होता है। सो बी डॉट एप्सिलॉन क्या होगा, बी ही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, पैरेंथेसिस के अंदर ये आपका यूनियन ऑपरेटर, ये हो गई दो स्ट्रिंग, तो क्या हो जाएगी आपके पास लैंग्वेज, लैंग्वेज हो जाएगी ए बी कोमा बी, और ये आ गया आपका आंसर। सिंपल एज दैट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। राइट, नाइस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखा होगा आपने तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है 12वां। 12th क्वेश्चन में हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है a प्लस बी का स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे भाई इसको हम a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कर देते हैं, मैथमेटिक्स फॉर्मूला। राइट, ऐसा मत करना स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके सिंबल है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। राइट, इसका मतलब क्या है, a और b पूरे का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, a प्लस बी, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, सिंपल एज दैट। राइट, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड करने के बाद सिंपल इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, a फिर a मल्टीप्लाई तो आती है ना, या ये भी करके दिखाऊं ऐसे ही, a b a b b, ये आया आपका। राइट, एक्सपेंड करने के बाद अब ये है यूनियन, इसको भी एक्सपेंड कर दो स्टूडेंट, तो क्या लैंग्वेज हो जाएगी, ए कोमा ए बी कोमा बी ए कोमा बी बी, दिस इज योर आंसर। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर हम स्क्वायर 2ab करते तो क्या दिक्कत थी, देखो मैं बताता हूं क्या दिक्कत थी स्टूडेंट। अगर आप करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, अब मुझे आप एक बार बताओ, यहां पर आप 2ab जब करते हो मैथमेटिक्स में तो क्या करते हो, 2 इंटू, फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 इंटू 4 और 2 इंटू 4 इंटू 3, सेम बात है। राइट, ab और ab, 2ab तो होता है वहां पर,
यही होता है ना। पर स्टूडेंट रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में, स्ट्रिंग के केस में, रेगुलर एक्सप्रेशन किस पे अप्लाई कर रही है? स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग के केस में मैंने पिछली ही वीडियो में अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में बताया है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है। आप इसको 2ab नहीं लिख सकते इन द केस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रिंग। कोई मशीन अगर ए बी को एक्सेप्ट कर रही है तो वो इक्विवेलेंट नहीं है जो बी ए को एक्सेप्ट कर रही है। सो बोथ आर द डिफरेंट स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई इट हियर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। ये तो कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट, बट मैंने आपको आई थिंक क्लियर कर दिया कैसे मैथमेटिक्स से भी कि आप क्यों नहीं लगा सकते ये, राइट। स्टूडेंट आपको हर कोई बता देगा कि भाई ऐसे कर लो, कहीं से देख के ऐसे कर लो, दूसरे का देख लिया ये कर लो, पर कोई ये नहीं बताएगा क्यों ऐसा किया हमने। बट मैंने आपको बताया अभी, और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सिंपल था। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट, ये हो गया, ये हो गया। 13 पे आते हैं, 13 पे। देखिए स्टूडेंट 13 प्रॉब्लम है हमारे पास ए प्लस बी का पॉजिटिव क्लोजर। ये तो भाई आप खुद ही कर सकते हो, राइट। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? ए प्लस बी की पॉजिटिव क्लोजर की लैंग्वेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ए प्लस बी का मतलब है ए या बी, और पॉजिटिव क्लोजर ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, राइट। तो सिंपल अगर मैं डायरेक्ट लिखूं ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसका मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं आएगी, एप्सिलॉन नहीं आएगा। तो क्या आएगा? सिंगल ए आ सकता है, सिंगल बी आ सकता है, ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है, और ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन। दैट इज द लैंग्वेज फॉर दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 13, कि ए बी का कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, बट एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए स्टूडेंट अब आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पे। 14 को देखते हैं। ये तो आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है आपको, जैसे मैंने अभी ए प्लस बी का पॉजिटिव क्लोजर बताया वैसे ही आप स्टार कर लोगे स्टूडेंट। इसमें भी कुछ नहीं है, ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, सिंपल एज दैट। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को इंक्लूड करोगे क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, क्लीन क्लोजर है, राइट। और ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, सिंपल आंसर। आई होप ये भी आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, राइट। अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 पे, राइट। स्टूडेंट देखिए प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है? 14 हो गई, 15 पे आते हैं अपना। 15 क्या है? ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर और ए प्लस बी। स्टूडेंट्स देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए बी का क्लीन क्लोजर अगर मैं करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा जो मैंने ऊपर लैंग्वेज लिखी हुई है, राइट। क्या लैंग्वेज आ जाएगी भाई? एप्सिलॉन ए बी और ए बी एंड सो ऑन। डॉट, इसको मैंने एक्सपेंड नहीं करा था अभी, ए प्लस बी, राइट। अब स्टूडेंट मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं, ये है आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है? ये आपका डॉट है, डॉट ऑपरेटर है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसे ए कोमा बी, लो मैंने लिख ही दिया ए कोमा बी, राइट। अब मुझे, और यहां पर इसको कंसीडर कर लेना, ए की मल्टीप्लाई अगर इस पूरे से करता हूं तो क्या आएगा? चलो देखते हैं क्या आएगा। ए की मल्टीप्लाई पूरे से करूंगा, ए डॉट एप्सिलॉन क्या होता है स्टूडेंट? ए डॉट एप्सिलॉन अभी बताया था, जस्ट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था यहाँ पर जब हमने जनरेट किया था, और अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में तो बता ही रखा है। ए डॉट एप्सिलॉन क्या होगा? ए ही होगा। और ए की मल्टीप्लाई इससे करूंगा ए की मल्टीप्लाई इससे करूंगा ए बी, राइट। सो एंड सो ऑन, राइट। और ऐसे ही अगर मैं बी की मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो क्या होगा? बी बी ए बी 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 ए बी एंड सो ऑन। अब आप स्टूडेंट मुझे जरा एक बात बताइए कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं, राइट, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप की, ये एक लॉजिकल
डिजाइन बनाए लैंग्वेज का। लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकती थी, कुछ भी मतलब भाई ए बी लिखा बी हो सकता था, ए बी 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 बी, मतलब स्ट्रिंग्स कुछ भी हो सकती थी। बट कहने का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ए आ गया इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, उसकी मल्टीप्लाई अगर ए बी से करता हूं फॉर एग्जांपल जो मैंने मेंशन कर रखी है, तो ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो एप्सिलॉन हट गया, बी की मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर एप्सिलॉन हट रहा है। और इन दोनों लैंग्वेज का अगर मैं यूनियन कर दूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, जरा खुद बताना। ऑफ कोर्स क्या आएगा, आपके पास लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, बट आप देखना एप्सिलॉन हट चुका है, तो इसका मतलब क्या हो गई लैंग्वेज, ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग लैम्बडा, और यू कैन से एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। व्हाट, हमारे पास ए प्लस बी का पॉजिटिव क्लोजर बन चुका है ये स्टूडेंट, क्योंकि इसमें ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग है एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन, एक्सक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 पे। ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सा है आपका भाई। अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें ए स्टार डॉट ए स्टार, तो ध्यान रखना स्टूडेंट ए स्टार डॉट ए स्टार क्या आएगा, ए स्टार ही आएगा भाई। ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग क्या जनरेट होगा, ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ही जनरेट होगी। तो लैंग्वेज क्या हो जाए, चाहे आप एक्सपेंड करके देख लेना, राइट, जैसे मैंने यहां पर किया है। तो लैंग्वेज क्या आ जाएगी आपकी, ए की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, और वो क्या होता है एप्सिलॉन ए एंड सो ऑन। सिंपल, दिस इज द लैंग्वेज फॉर दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, राइट। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्टार, और जो लैंग्वेज आ जाएगी वो ये आ जाएगी। आई होप ये स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं बी ए स्टार पे। ये क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, कहां समझाऊं, यही समझा देता हूं। 17 क्वेश्चन है, हमारे पास है बी ए का स्टार। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, सिंपल सा है, स्टार का मतलब होता है क्लीन क्लोजर, मतलब एप्सिलॉन आएगा। तो लैंग्वेज में एप्सिलॉन डाल दिया हमने। अब क्लीन क्लोजर ऑफ व्हाट, क्लीन क्लोजर ऑफ बी ए, तो एप्सिलॉन इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया हमने। अब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ बी ए, तो इसका मतलब बी ए बी ए बी ए एंड सो ऑन। स्टूडेंट आपको समझ में आया, बी ए का साइकिल जनरेट हो जाएगा भाई। कैसे, अगर मैं बी ए की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, राइट। बी ए की वैल्यू अगर 1 रखी मैंने तो क्या बी ए आ जाएगा, 2 रखूंगा बी ए आ जाएगा, 3 रखूंगा तो बी ए आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बी ए का साइकिल जनरेट हो रहा है, ये है बी ए का साइकिल। आप ऐसे समझते हो, बी ए का साइकिल समझ सकते हो इसको, कि बी ए का क्या हो रहा है, साइकिल जनरेट हो रहा है, कि पहले एप्सिलॉन क्योंकि स्टार है, क्लीन क्लोजर है, उसके बाद बी ए की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। सिंपल। तो लैंग्वेज क्या जनरेट हुई है आपकी, ये। आई होप आपको स्टूडेंट ये भी क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, बी ए का है, मैंने जो लिखा हुआ बी ए ऐसे मत करते, बी ए गलती नहीं, साइकिल ऑफ बी ए, क्योंकि बी ए के ऊपर पूरे के ऊपर स्टार है, तो पूरे का साइकिल है। क्लियर हो स्टूडेंट, चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में मैंने समझा रखा है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट। अगर मैं इसके ऊपर एक और स्टार भी लगा दूं, आप अगर ए स्टार के ऊपर जितने भी स्टार लगा दो तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ए स्टार ही होगा। सिंपल एज दैट। और ए स्टार क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ दिस ए इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। सिंपल एज दैट। सो स्टूडेंट्स, ये 18 प्रॉब्लम हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की बेसिकली कन्वर्ट करी, जिसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करा आपका रेगुलर लैंग्वेज में, राइट। और हम इजी प्रॉब्लम से एक्सटेंशन प्रॉब्लम तक गए। और भी प्रॉब्लम अगर आपके पास होती है स्टूडेंट, आपकी क्वेरीज होती है, तो आप मेरी मेल आईडी जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बायो में मेंशन कर रखी है, वहां पर अपनी क्वेरीज को आप मुझे मेंशन कर सकते हो। मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं उन प्रॉब्लम की वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज से
रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।